समाचार। मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरबी समाचार पर। खबर दिखेंगी सच। आरपीएस समाचार से हुई विशेष वार्ता में संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेश पचौरी ने अपनी धर्मपत्नी वीना पचौरी के बसपा से मथुरा वृंदावन विधानसभा से दावेदारी करने की बात कही। साथ ही आम आदमी पार्टी नेता गिरधारी लाल शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और योगेश पचौरी जी ने बसपा से विधायक पद का उम्मीदवार घोषित करती है तो ब्रज की सभी समस्याओं से मुक्त होने की बात कही। मथुरा से रिपोर्ट कृष्णा गुप्ता। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की आरपीएस समाचार पर और इस बुलेटिन में हम बता दें कि मथुरा की जानी मानी दिग्गज शख्सियत पंडित योगेश पचौरी संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मथुरा के गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। योगेश पचौरी एक ऐसा नाम जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर कि बहुजन समाज पार्टी इस बार मथुरा वृंदावन विधानसभा से दावेदारी के रूप में आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं पचौरी जी? ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा से मथुरा वृंदावन विधानसभा से आप इस बार अपना भाग्य आजमाइश हो सकती है। 22 में जय श्री बालाजी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री सब समाज। जैसा कि मैं तो चुनाव खुद नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। मैं संत सुरक्षा मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं सब पार्टी से, सब जनता से, मथुरा वृंदावन की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैंने जो कार्य किए हैं ऐसे कारनामे अगर सरकार करती रहे तो देश बिल्कुल सनातन धर्म पर बिल्कुल उस पर रहेगा, परमात्मा भी संग देगा। और जैसा कि मेरी जो पत्नी को अगर टिकट बसपा से मिल गई तो मैं जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको विजयी बनाए और ऐसा विकास करा के दिखाऊंगा कि आज तक किसी ने विकास नहीं कराया होगा। क्यों कि जब तक जो जिसकी उंगली कटती है उसी की जो पीड़ा होती है, इन नेता के कोई का जो भी जितनी पार्टी बैठी हुई है इनके दया नाम की कहीं कोई चीज नहीं रही है। क्योंकि जब तक हम अपनी धर्म पर नहीं आएंगे, जब तक हम अपने कर्म पर नहीं आएंगे और जब तक हम अपनी शर्म पर नहीं आएंगे तब तक ये देश की स्थिति, परिस्थिति और मनोस्थिति बिल्कुल जो चल रही है बिल्कुल ये ठीक नहीं चल रही है। क्योंकि आदमी कह रहा है कुछ और आदमी कर रहा है कुछ। मैं माननी है योगी जी से इस पर काबू करना चाहता हूँ कि योगी जी, मैं आपके कह रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़े मान संत हैं और आपकी सरकार में खाली एक में फाइलों में काम हो रहा है, कागजों में खाली, और उस पर कोई विकास नहीं हो रहा है। हाँ, मैं मान रहा हूँ आप काम बढ़िया कर रहे हैं पर एक काम बढ़िया नहीं हो रहा है। तुम्हारे जितने भी मंत्री और जितने भी विधायक और जितने भी बैठे हैं इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि आप पटकापो नहीं करेंगे। और अगर देखना चाहते माननीय योगी जी तो आप, मैं कह रहा हूँ तुमसे एक है कि मैं चुनाव को, आप अगर देखना चाहते हैं मथुराई की आप क्वालिटी दे, मथुरा से आप चुनाव लड़िए और चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ करके जब मेरे साथ रहिए यहाँ और मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम्हारी सरकार ने 5 साल में क्या विकास करवाया है मथुरा वृंदावन में। जो आपने जो कुंभ लगवाया, जो भी एक जो ब्रज में उत्सव किए और कितना गरीब यहाँ दुखी है, कितना गरीब दुखी है। क्योंकि पैसे वाले जो गरीबों की जितनी योजना है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। वो सबरी जो योजना है वो सबको पैसे वाले खा रहे हैं। और फिर अगारे भविष्य की आपने क्वेश्चन किया कृष्णा जी, इस काटों में जवाब जब दूंगा जब पहले मेरी टिकट काट का फाइनल हो जाएगा और मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम्हारी सरकार ने 5 साल में क्या विकास करवाया है मथुरा वृंदावन में। जो आपने जो कुंभ लगवाया, जो भी एक जो ब्रज में उत्सव किए और कितना गरीब यहाँ दुखी है, कितना गरीब दुखी है। क्योंकि पैसे वाले जो गरीबों की जितनी योजना है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। वो सबरी जो योजना है वो सबको पैसे वाले खा रहे हैं। और फिर अगारे भविष्य की आपने क्वेश्चन किया कृष्णा जी, इस काटों में जवाब जब दूंगा जब पहले मेरी टिकट काट का फाइनल हो जाएगा। मैं संभावित, मेरी पत्नी प्रत्याशी है। अब ये अगारे परमात्मा जो क्या करेगा, यही मैं पर जीत करके अगर जनता का मुझे आशीर्वाद मिला मेरी पत्नी के लिए तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि वास्तव में हिंदुस्तान ने कि हाँ जी ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। और मुझे सबसे पहले अगर मैं हो गया, सबसे पहले मुझे गौ माता को एक राष्ट्रीय गौ माता घोषित कराना है। ये मेरा सबसे पहला नारा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जैसे आपसे जानना चाहते हैं कि जब ब्रज नगरी में लॉकडाउन लगा था तब हमने आपको देखा भी था नगर के भरतपुर गेट पर, होली गेट क्षेत्र में
कि आपके द्वारा गरीब लोगों को खाद्य सामग्री भी वितरण की जा रही थी। चलो काम बताता हूँ। सबसे पहले मैंने कोरोना में, लेकिन ये बताइएगा कि अगर आप जीतते हो, विधायक बनते हो, तो मतलब क्या विकास कराया जाएगा आपके द्वारा? विकास मेरी सुनी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुरक्षा मिशन का हूँ। सबसे ज्यादा मैंने जब कोरोना काल में और जब गरीबों को लिए, जब रास्ता में पैदल पैदल चल रही थी, जिससे मैंने बंटवाया, और इतना बंटवाया कि मेरे यहाँ एसडीएम साहब की और तहसीलदार साहब की गाड़ी लेने आती थी। यहाँ का पूरा मैंने जितना बटा है, 5000 कुंटल आटा, 5000 कुंटल का चावल, आलू, जितना बना इतना मैंने भरपूर कोरोना में बांटा। दूसरा नंबर मेरा काम, गाँव गणेशा का गंदम कुंड सफाई मैंने करवाई। 251 ठोर पर चैलेंज देकर के माननीय योगी जिनको, माननीय मोदी जिनको मैंने कोरोना को भगाया। 251 ठोर पे 31 दिन के महामारी के उसमें, लॉकडाउन के बाद में, और मैंने 251 ठोर पर हवन करवाई संत सुरक्षा मिशन के। उसमें संत सुरक्षा मिशन ने 650 रुपये, जो मथुरा में एक डेंगू जात 2-2 हजार रुपये ले रही थी, वो मैंने कराया। संत सुरक्षा मिशन के एक बैनर तले हुआ, संत सुरक्षा मिशन के उस पर हुआ, पेड़ पे हुआ। दूसरा नंबर मैंने कृष्णा हॉस्पिटल लेकर के और यहाँ करके रोड मैंने बनवाया। तीसरा मैंने डीजल पेट्रोल पंप पे बोला, डीजल पे बोला, डीजल भी एक घटा और पेट्रोल भी घटी चौथे दिन। पांचवें नंबर पर मैंने जो दूध आने की जांच की और उसकी बुक करी था, उसमें भी एक जांच से करे बैठ के। ठीक है, ये सब काम जो हमारी संत सुरक्षा मिशन के, अब तो मैं कुछ नहीं हूँ, जब मैंने कराए। और यही मैं कहना चाहता हूँ, जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज। बहुत बहुत धन्यवाद।